शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 15 निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है भाग 15 निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग आज जानेंगे चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। जो चुनाव है उसके सुधार जो हुआ है, चुनाव में जो सुधार हुआ है उससे संबंधित समितियों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहला हमारा है संथानम समिति। ठीक, संथानम समिति 1964 में इसको बनाया गया था, संथानम समिति को। इसके तहत जो है हुआ उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता। संतानम समिति 1964 में बनाया गया और उसमें ये कार्य किया गया, उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया। किसके तहत? तो संतानम समिति के तहत। अब दूसरा समिति है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति कब बना? 1974 में तारकुंडे समिति बना। ठीक, इसमें क्या किया गया? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया। ठीक, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। किस समिति के तहत? तो तारकुंडे समिति के तहत। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? तारकुंडे समिति में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। ठीक, चुनाव आयोग जो है वो बहुसदस्यीय हो गया। तारकुंडे समिति कब बना? तो 1974 में। इसमें क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। और दूसरा कार्य ये हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी के तहत हुई, तारकुंडे समिति के तहत। और तीसरा काम हुआ चुनाव आयोग जो है वो बहुसदस्यीय हो गया। अब तीसरी समिति हमारी है दिनेश गोस्वामी समिति। ये बना 1990 में। दिनेश गोस्वामी समिति कब बना? तो 1990 में। ईवीएम का प्रयोग इसी के तहत किया गया। किसके तहत? तो दिनेश गोस्वामी समिति के तहत ईवीएम का प्रयोग किया गया। और मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ईवीएम का जो प्रयोग है सबसे पहले केरल में किया गया। ठीक है, और जो है पूरे राज्य में इसका प्रयोग, तो वो गोवा ऐसा राज्य है जिसमें इसका पूरे गोवा में इसका प्रयोग किया गया ईवीएम में। लेकिन जो है केरल में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था, केरल में। और ये ईवीएम जो बना ईवीएम का जो प्रयोग किया गया है वो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बना। 1990 में इसके तहत ही ईवीएम का प्रयोग लाया गया था। और दूसरा इसमें कार्य हुआ कि फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र। फोटो युक्त मतलब जो भी व्यक्ति वोट डालेगा उसकी जो स्लिप होती है उसमें उसकी फोटो होगी। ठीक है, ये जो फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र है वो आया था दिनेश गोस्वामी समिति के तहत ही, फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र। अब आता है हमारा बोहरा समिति। बोहरा समिति आया है 1993 में, बोहरा समिति। फिर आता है इंद्रजीत गुप्त समिति। ये 1998 में जो है इंद्रजीत गुप्त समिति बनी थी 1998 में। अब हम लोग परसीमन आयोग देखेंगे। परसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक, जो परसीमन आयोग है उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष बनते हैं परसीमन
आयोग। संसद में अब तक 4 बार जो है परसीमन हुआ है, ठीक है। संसद में अब तक 4 बार परसीमन हुआ है। कौन से? तो 1952 में, ठीक, 1961 में, 1968 में और 2002 में। संसद में अब तक 4 बार परसीमन हुआ है, 1952 में, 1961 में, 1968 में और 2002 में परसीमन हुआ है। जो 2002 के अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप सिंह थे। ये पूछा जाता है 2002 के अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप सिंह जो है इसके अध्यक्ष बने थे। किसके? परसीमन आयोग के 2002 में अध्यक्ष बने थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस कुलदीप सिंह। अब हम लोग राजनीतिक दल के बारे में देखेंगे। राजनीतिक दल जो है वर्तमान में 9 दलों को राष्ट्रीय दर्जा मिला है, ठीक। पहले 8 थे, 2022 में एक जुड़ा है। अब कितने हो गए हैं? 9 दल हो गए हैं। वर्तमान में 9 दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। अब वो कौन कौन से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, और इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। राष्ट्रीय दल, सबसे पहले जो राष्ट्रीय दल मतलब दर्जा मिला है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक। इसका गठन कब हुआ था? 1885 में, और इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये इनका जो गठन हुआ था 1925 में हुआ था, और इनका चुनाव चिन्ह है बाली और हसिया। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। ये 1964 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हथौड़ा, हसिया और सितारा है, ठीक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में इसका गठन हुआ था, और इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, हसिया और सितारा। पांचवा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, इसका जो गठन हुआ था 1980 में हुआ था, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी, इसका जो गठन हुआ था 1980 में हुआ था, और इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका जो गठन हुआ था 1984 में हुआ था, और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये 1998 में इसका गठन हुआ था, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो फूल और घास है। सातवां है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनका गठन हुआ था 1909 में, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है। अब आता है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका जो गठन है वो 2013 में किया गया है, और इसका जो है नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में इसका गठन किया गया है, और इसका चुनाव चिन्ह है किताब। अब आम आदमी पार्टी, इसका जो गठन है वो 2012 में किया गया है, और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। कब? तो 2022 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये गुजरात चुनाव के बाद इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। कब? 2022 में इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसको तो आम आदमी पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट के उससे आता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2022 में, और किसके चुनाव के तहत? तो गुजरात चुनाव के तहत इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है,
ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।